नजरें तरस गई, आंखें फरस गई, नजरें तरस गई, आंखें फरस गई, बिछड़ा यार मिला दे, हाय रब्बा मेरा दीदार करा दे, हाय रब्बा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको यानी केमिस्ट्री का ये चैप्टर दूसरा है, इसमें मैं आज अम्ल पर चर्चा करने वाला हूं। फिर अगले वीडियो में मैं क्षार पर लेकर आऊंगा, क्षार यानी भस्म लवण उस पर। तो अम्ल किसे कहते हैं, आखिर किस किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं। और याद रखिए, ये पूरा अगर वीडियो आप देख लेते हैं तब पूरा याद हो जाएगा कि कौन कौन चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले अगर वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, अम्ल किसको कहते हैं, सबसे पहले इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अम्ल देखिए, अम्ल इसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। अम्ल जो स्वाद में हमें खट्टा लगता है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा, जो भी पदार्थ आपको स्वाद में खट्टा लगता है, खट्टा लगे, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगे, उसे अम्ल कहा जाता है। अब बताइए, आप अपने दैनिक जीवन में किस किस अम्ल का प्रयोग करते हैं खाने में, उसे अम्ल कहते हैं। आप देखिए, हम लोग रोज व्यवहार करते हैं नींबू को खाने में, इसका यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। नींबू हो गया, कुछ ऐसे अंगूर होते हैं जो खट्टा होता है, इसमें भी अम्ल पाया जाता है। नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब में जो भी पदार्थ हमें स्वाद में खट्टा लगता है उसको कहते हैं अम्ल। चलिए, हो सकता है और भी कोई कोई पदार्थ आवे, नींबू, अंगूर, संतरा, कुछ कुछ ऐसे सेब भी होता है जो खट्टा लगता है। कच्चे अमला, अमला कच्चे अमला, अमला, ये सब जो है आपको लगेगा खट्टा। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसे अम्ल कहा जाता है। जैसे में नींबू, अंगूर, संतरा, सेब, अमला, ये सब में पाया जाता है। चलिए, अब किस किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है जरा इस पे चर्चा मैं करूंगा। चलिए, तो नोट किया जाए। हाँ, कॉपी और कलम निकाल लीजिए और कॉपी पर जितना मैं सवाल यहाँ पे नोट करूंगा आप भी अपने कॉपी पर नोट करिए, ताकि एक बार जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ मैं समझाकर आपको लिखाता हूँ। जैसे सवाल रहेगा कि नींबू और संतरा, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताइए, पाया कौन सा अम्ल पाया जाएगा। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है जरा बताइए। तो नींबू और संतरा में इसका आंसर जो होगा साइट्रिक अम्ल होगा। याद रखिए, इसका आंसर जो है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। चलिए, दूसरा सवाल नोट कर लीजिए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल। चलिए, नोट करते जाइए। नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल। फिर अगला सवाल है इमली में, इमली खाते होंगे, बहुत खट्टा लगता है। इमली में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर जो होगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, इसको नोट करिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट करिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक। नींबू और संतरा में तो साइट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? तो मेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सिरका के बाद लिखिए दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है ना, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूधों में पाया जाता है रे, दूधों में। दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल आंसर होगा। याद रखिएगा, दूध भी लिख देते हैं। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा लैक्टिक अम्ल ही होगा। चलिए टमाटर में लिखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, इसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको याद भी होगा, और जो ना याद होगा याद कर लीजिए। काहे कि क्लास 10 में एक ना एक सवाल जरूर रहेगा। ऐसे अक्सर सवाल जो है वो सवाल पूछा जाता है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये हर साल पूछे जाते हैं। हाँ, हो सकता है ये पूरे सवाल में एक ना एक जरूर सवाल रहेगा। ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अमाशय रस में, अमाशय में, हमारे अमाशय में, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा इसका आंसर। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में कौन सा अम्ल? तो चाय में टेनिक अम्ल, टॉयकटे नोहर्सिकर निको। चाय में टैनिक अम्ल, टॉयकटे नोहर्सिकर निको, टैनिक अम्ल। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। नजरें तरस गई, आंखें फरस गई, नजरें तरस गई, आंखें फरस गई, मेरा दीदार करा दे, हाय रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, हाय रब्बा। तो चलिए अगला सवाल है विटामिन सी। विटामिन सी में, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। देखिए अगर विटामिन सी की कमी हो गया हमारे शरीर में तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बालों का झड़ना प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे मौसरा कमजोर होने लगता है। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में अगर कहीं घाव हो जाता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी रही तो घाव को भरने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन सी का बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बाल उड़ जाएगा, पहले शादियों नहीं होगा। विटामिन सी में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन सी में, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में कौन कौन? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चींटी में या मधुमक्खी के डंक में या बिच्छू के डंक में, इस सब एक ही है। लाल चींटी कह देगा या करका चींटी, एक के बात है। मधुमक्खी, भौरा, कुछो रहे, बिरनी रहे, तैयो, उसमें जो है यही अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना। बिच्छू के डंक में वो मोही, चींटी में या मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक, डंक, चींटी में या मधुमक्खी के डंक, डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। और ये अम्ल जो है चींटी अगर काटता है तो हमारे ये त्वचा पर अंदर छोड़ देता है ये अम्ल को, जो हमारे अंदर जो है बहुत ही जलन पैदा होता है। मधुमक्खी काट ले तो और भी ज्यादा, बिच्छू काट ले तो उसमें भी, ये सब में फॉर्मिक अम्ल होता है। और ये हमारे अंग में कहीं पर जो अगर काटता है तो इसके अंदर अम्ल छोड़ देता है, फॉर्मिक अम्ल, जो हमारे लिए अंदर में ज्वलन खूब उत्पन्न होता है, जो हमें छटपटी छोड़ा देता है, फॉर्मिक अम्ल। इसका दूसरा नाम जो है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। परीक्षा में पूछता है कैसे सवाल, तो इसमें कह देगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उस समय जो है आपको वहां पे जो है ना ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल हो सकता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, एगो फॉर्मिक अम्ल होगा, तो उस समय फॉर्मिक अम्ल में टिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मिक अम्ल नहीं देकर वहां पे डाल देता है मेथेनोइक अम्ल, तो वहां सब बच्चा याद कर ले रहता है कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन परीक्षा में क्या होता है कि फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन ही नहीं देता है, वहां पे मेथेनोइक अम्ल देता है। तो बहुत बच्चा क्या करता है, ओहो फॉर्मिक अम्ल नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं मार देता है, लेकिन वहां पर आपका आंसर तैयार रहता है मेथेनोइक अम्ल। तो जो बच्चा इसका दोनों ऑप्शन पर ध्यान देगा, फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल एक ही होता है, अगर ये दोनों याद कर ले रहता तो उससे गलती नहीं होता है, और वह मेथेनोइक अम्ल जरूर मारता। और जिसको फॉर्मिक अम्ल खाली पढ़ ले रहता तो उस समय ऑप्शन ढूंढता, फॉर्मिक अम्ल पहला में नहीं है, दूसरों में नहीं है, तीसरकों में नहीं है, चौथा में नहीं, एकर मतलब होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं मार देता है, लेकिन वहां मेथेनोइक सी नंबर में था, नहीं मार पाता। बाद में आता है शिक्षक को कहने के ऐसा, देखिए तो इस सवाल में आप बताए थे फॉर्मिक अम्ल होना चाहिए, मेथेनोइक अम्ल क्या हो गया, तो उस समय चला तू इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए गड़बड़ हुआ था। चलो, तो उसके बाद उसको गलती पर एहसास होता है, तो नोट कर लीजिए इसको। और हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।